जो टॉपिक है वो है मुरादाबाद का कचरा विवाद, साजिश, राजनीति या फिर निजी रंजिश। क्या था ये, क्या है ये मैं आज हम बात कर रहे हैं उस मामले का जिसने पूरे पूरे के पूरे शहर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके की बहस छेड़ दी है। अगर आपने इस मामले के बारे में, मुरादाबाद के कचरा विवाद के बारे में सुना होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा इस मामले के बारे में। तो आपको बता दूं कि 8 फरवरी 2026 की सुबह कचहरी क्षेत्र बुद्ध बाजार एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिस वीडियो में एक सफाई कर्मचारी डस्टबिन से कचरा निकालकर एक जूस की दुकान के सामने फैलाता हुआ दिखाई देता है। क्या आपने ये वीडियो, वायरल वीडियो देखा है? अगर देखा है तो जल्दी जल्दी से इसके बारे में अपने अपने विचार भी शेयर करते रहें। आपको बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार दुकान किसकी थी। और तलहा शमीम, आपको बता दूं कि दुकान बेसिकली तलहा शमीम की थी। और यहीं से शुरुआत होता है आरोप पलटवार, एफआईआर और साजिश की कहानी। जब उस कचरे वाले ने उस दुकान के सामने कचरा फैला दिया होता है, यहीं से सारी बातें शुरू होती हैं। आपको बता दूं कि आज के लाइव में हम पूरी तरीके से इस घटना के टाइमलाइन पर बातें करेंगे कि किस घड़ी पर क्या कुछ हुआ है इंसिडेंट। सभी किरदारों की भूमिका के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ एफआईआर के आरोप, नगर निगम की कार्रवाई और पुलिस जांच की वर्तमान स्थिति क्या कहती है, पूरे विस्तार से मैं आपके सामने रखने वाली हूँ आज के लाइव में। तो आप सभी लाइव में एंड तक बने रहें, साथ ही साथ अपने अपने विचार, अपने अपने ओपिनियंस भी इस लाइव में जरूर देते रहें। सो गाइस, आपको बता दूं कि सबसे पहला चरण शुरू होता है कि घटना आखिरकार क्या थी। तो आपको बता दूं 8 फरवरी 2026 को सुबह 5:30 बजे की बात है। सीसीटीवी में दिखता है कि आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मचारी अजय डस्टबिन का कचरा ठेले से निकालकर तलहा शमीम की जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान के सामने फैलाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यह कोई सामान्य सफाई प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वीडियो में वह जानबूझकर कचरा फैलाता हुआ दिखाई देता है। कुछ घंटों के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी आग की तरह वायरल हो जाता है। हर कोई इस वीडियो को देखता हुआ नजर आ रहा है। हैशटैग ट्रेंड होने लगता है इस वीडियो को लेकर। लोग सवाल उठाते हैं, क्या यह सफाई व्यवस्था की लापरवाही है या फिर किसी ने जानबूझकर साजिश रची है? अब आप ही सोचो, एक सफाई कर्मचारी जो कि किसी के जूस के दुकान के बाहर जाकर कचरा फैला रहा हो, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई नॉर्मल सफाई कर्मचारी है जो इस तरीके का काम कर रहा है, व्यवस्था दिखा रहा है? बल्कि ये कोई साजिश लग रही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी जल्दी से इसके वीडियो को जरूर देख लें, सो दैट आपको भी पता चले कि दूसरा चरण क्या होता है, साजिश का आरोप। स्थानीय पत्रकार शहनवाज ने एक्स, पूर्व ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया है इसका। और उनका दावा क्या था, उन्होंने उस पर क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि पड़ोसी दुकानदार ने जलन में सफाई कर्मचारी को पैसे दिए। तलहा की दुकान पर ज्यादा भीड़ लगती थी। नगर निगम पहले ही दुकान खाली करने का नोटिस देना चाहता था। यह सब मिलकर बदनाम करने की एक तरह से साजिश है। यह आरोप बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। यहीं से मामला साधारण सफाई विवाद से निकलकर साजिश और सांप्रदायिक बहस की ओर बढ़ने लगा। आपको बता दूं कि तलहा शमीम का पक्ष क्या कहता है, तलहा इस पर क्या कहते हैं, जिसकी दुकान थी, जिसके जूस की दुकान के बाहर वो कचरा फेंका गया था। तो तलहा शमीम ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कोई आधिकारिक नोटिस अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ फोन पर गंदगी की शिकायत की बात बताई गई है। उनका व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग भी करवाई है। तलहा ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि वह भी इस सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बात की जाए नगर निगम की सफाई, इस पर नगर निगम वालों ने क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, तो आपको बता दूं कि नगर निगम ने कहा है कि तलहा की दुकान को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। सफाई कर्मचारी अजय ने रिश्वत लेने से इनकार किया। उसने स्वीकार किया कि छोटे पैसे के विवाद में गुस्से में कचरा फैला दिया है उन्होंने वहां पर। 17 फरवरी 2026 को तक अजय की जो सेवा है वहां पर समाप्त कर दी गई है। विभागीय जांच भी फिलहाल शुरू कर दी गई है। ऐसे में जिस अजय ने वहां पर कचरा फैलाया था उसको फिलहाल नोटिस दे दिया गया है और उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि जो
महत्वपूर्ण बात इससे सामने निकल कर आई है वो ये है कि अजय के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज नहीं किया गया है। उसे नौकरी से फिलहाल निकाला गया है, लेकिन एफआईआर में मुख्य फोकस भ्रामक जानकारी फैलने पर रहा है। काफी ज्यादा भ्रमित और भ्रामक जानकारी फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दूं कि पुलिस की एफआईआर में क्या है दर्ज। तो एसपी सिटी हरदीप सिंह ने कहा कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें पत्रकार शहनवाज और 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। और आरोप है कि भ्रामक जानकारी फैलाना और शांति भंग करने की कोशिश की गई है। इस बुनियाद पर इन 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अजय पर आपराधिक मामला दर्ज ही नहीं हुआ। वो अजय जिसने दुकान के सामने कचरा फैलाया था, वो मुख्य आरोपी था, उस पर ही केस दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में फोकस सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और कथित साजिश के दावे पर जा रहा है कहीं न कहीं। अब सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस पर कई तरह के अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं। आखिरकार क्या थी, वाक़ई में साजिश थी या क्या है? आखिरकार ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आरोप क्या-क्या थे आपको बता दूँ कि आरोप ये थे कि पड़ोसी दुकानदार ने जलन में पैसे दिए, गंदगी फैलाकर शिकायत की जानी थी, स्वच्छता के नाम पर दुकान खाली कराने का दबाव बनाया गया था। लेकिन अभी तक पड़ोसी दुकानदार का नाम आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है। पैसे के लेन-देन का कोई प्रमाण सार्वजनिक अब तक नहीं किया गया है। नगर निगम ने नोटिस देने से भी इनकार किया है। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट अभी तक फिलहाल नहीं आई है। तो क्या यह केवल गुस्से में की गई हरकत थी या साजिश सच में था, लेकिन साबित अभी तक उसकी उसको लेकर नहीं हो पाया है। अब आपको बता दूं कि अमन वाल्मीकि की एफआईआर में क्या आरोप है। बेसिकली एफआईआर में मुख्य आरोप थे कि झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, बिना प्रमाण साजिश का दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, शांति भंग की संभावना को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि पहले जांच होगी, फिर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में यहाँ पे एफआईआर के आरोप में भी ये कुछ सामने निकल कर आया है। ओके, मामले पर आपको पूरे घटना के बारे में बता दूं, उसके बाद लेट्स डिस्कस ऑन द पॉइंट्स। अजय के साथ अन्य 2 व्यक्ति कौन थे, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आधिकारिक रूप से पुलिस ने नाम सार्वजनिक फिलहाल नहीं किए हैं, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि 3 व्यक्तियों पर फिलहाल मामला दर्ज हुआ है। अजय पर सीधे आपराधिक केस तो नहीं, उसके खिलाफ केवल विभागीय कार्यवाही हुई है। नगर निगम ने क्या अतिरिक्त कदम उठाए हैं, इस पर आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार सफाई कर्मचारियों की निगरानी को और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर जोर डाला जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी समय का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की भी पहल की गई है। तो ऐसे में सफाई कर्मचारियों के खिलाफ नियम कानून और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। नीरज शर्मा की दुकान आखिरकार इससे कैसे जुड़ी हुई है? तो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया चर्चाओं में नीरज शर्मा नाम सामने आया है, लेकिन आपराधिक जांच में अब तक उनके खिलाफ कोई प्रमाण सार्वजनिक तौर पर नहीं निकली है। यह आरोप आधिकारिक वायरल पोस्ट और कमेंट्स के माध्यम से सामने आ रहा है। सोशल मीडिया की अगर भूमिका की बात करूं तो यह मामला एक्स पर काफी ज्यादा ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप एक्स और ट्विटर्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये मामला ट्रेंडिंग टॉपिक्स में जरूर दिख जाएंगे। आपको बता दूं कुछ लोगों ने इसे सफाई व्यवस्था की विफलता भी बताई है, तो कुछ ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। पुलिस ने स्पष्ट कहा है यह सामान्य विवाद है। जांच की अगर फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन की बात बताऊं आपको, तो गाइस सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है, जिसके वीडियोस भी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर दी गई है इसके खिलाफ। अंतिम रिपोर्ट अभी तक लंबित है। साजिश सिद्ध नहीं हुई है और रिश्वत का कोई ठोस सबूत भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। ऐसे में आप सबसे यही जानना चाहूंगी कि अगर आपने इस लाइव को ध्यान से सुना होगा, तो क्या केवल गुस्से में कोई सफाई कर्मचारी ऐसा कर सकता है? क्या केवल गुस्से में एक सफाई कर्मचारी ने एक जूस की दुकान के बाहर इतने सारे कचड़े फैला दिए? क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ गुस्से में किया गया है? कम ऑन गाइस,
गाइस, इसी के साथ अगर हम बात करें इस टॉपिक पे कंक्लूजन की, तो इस पूरे मामले में 3 संभावनाएँ सामने आती हैं। इस तो पूरे टॉपिक को हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वी विल टॉक ऑन द टॉपिक्स व्हाट यू आर सेइंग। बेसिकली इसमें आपको बता दूँ कि 3 संभावनाएँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहला ये है कि व्यक्तिगत गुस्से में की गई ये हरकत है। दूसरा ये है, ये एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। तीसरा मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया द्वारा ये मामला काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ये वीडियो इसकी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसकी वजह से इस पर विवाद लगातार चलता नज़र आ रहा है। अब सच्चाई क्या है, यह तो अंतिम जाँच रिपोर्ट पर के बाद ही पता चलेगी कि आखिरकार ये कोई साजिश थी, राजनीति थी या फिर क्या थी। आपको बता दूँ कि अगर पूरा मामले पर अगर हम विश्लेषण की बात करें, तो मुरादाबाद कचरा विवाद की पूरी कहानी सभी पक्षों के साथ एक अपनी राय और कमेंट कहीं न कहीं लेकर आ रहा है। सोशल मीडिया पर देखें तो लोग इसको धार्मिक गतिविधि बता रहे हैं, कोई इसे आपसी रंजिश बता रहा है, कोई इसे घूसखोरी बता रहा है, तो अलग-अलग तरीके से लोग इसे आँक रहे हैं। खास तौर पर अगर आपने ये खबर सुनी होगी या अगर आपने ये खबर देखी होगी, तो आप बताएँ कि क्या लगता है आपको कि क्या ये एक छोटी घटना थी जिसे बहुत बड़ा बना दिया गया है? आप सभी